हाँ जी क्लास, आज हम पढ़ेंगे लाउड स्पीकर के बारे में। लाउड स्पीकर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। जैसे कि हम माइक्रोफोन को यूज करते थे, उसमें हमारा साउंड एनर्जी इनपुट होता था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिग्नल आउटपुट होता था। लेकिन लाउड स्पीकर में क्या होता है, हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और आउटपुट सिग्नल क्या होता है, साउंड। तो लाउड स्पीकर को जनरली हम रिसीवर वाली साइड पे कनेक्ट करते हैं। लाउड स्पीकर में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये, जो कि हम ऑडियो और वीडियो सिस्टम्स में यूज करते हैं। जैसे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम में जैसे हम माइक्स यूज करते हैं, वैसे ही हम वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाते हैं ताकि आवाज बाहर तक जा सके। जैसे रेडियोज में, टीवीज में भी स्पीकर लगे होते हैं, तभी हमें आवाज सुनाई देती है। सो दिस विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल विच इज द ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, पहले भी हमने माइक्रोफोन में क्या किया था, इनपुट सिग्नल साउंड सिग्नल दिया था। तो लाउड स्पीकर में भी आउटपुट पे क्या आ रही है, इनपुट सिग्नल साउंड सिग्नल आ रही है। तो जिस फॉर्म में सिग्नल था उसी फॉर्म में लास्ट में जाके हमें रिसीव हो जाता है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास लाउड स्पीकर के। लाउड स्पीकर जो है ये एज ए ट्रांसड्यूसर काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है सेम फ्रीक्वेंसी पे। और लाउड स्पीकर की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स। उसको हम एक बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो हमने इनपुट पावर दी थी उसके कॉरस्पॉन्ड कितनी आउटपुट पावर जनरेट हो रही है। जैसे इनपुट पावर हमने दी हुई है इलेक्ट्रिकल पावर और आउटपुट सिग्नल है साउंड सिग्नल। तो इन आउटपुट सिग्नल ओवर इनपुट सिग्नल, दैट मीन्स साउंड सिग्नल ओवर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेगा। नॉइज क्या है, जो अनवांटेड साउंड हमारे सिग्नल के अंदर आ जाती है, या नॉइज जो है ये डिजायरेबल नहीं होती, बट कई बार लाउड स्पीकर में आउटपुट पे हमारे सिग्नल के साथ कुछ नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाती है। और इसका रीजन हो सकता है कि कुछ मैकेनिकल पार्ट्स जो लाउड स्पीकर के हैं वो खराब हो गए हों, जिसकी वजह से नॉइस आ रही है। और सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है हमारे सिग्नल की, वो भी हो सकता है बेटर ना हो, जिसकी वजह से हमारा लाउड स्पीकर जो है वो नॉइस क्रिएट करता है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लाउड स्पीकर का जो है वो ऑडिबल रेंज के लिए ही होता है। आइडली जो लाउड स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होना चाहिए, जैसे कि माइक्रोफोन का था। बट ड्यू टू डायाफ्राम असेंबली हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो कई बार अटेनुएट हो जाती है। डिस्टॉर्शन है, कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा या फेज में चेंज आएगा या एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा तो उसको हम डिस्टॉर्शन बोल देते हैं। डायरेक्टिविटी की किस तरफ से हमें साउंड जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली सुन रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड की किस डायरेक्शन से आ रही है, उसको हम डायरेक्टिविटी बोलते हैं। जनरली जो लाउड स्पीकर्स हैं ये ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, बट डिपेंड करता है फिर भी कि हम किस टाइप ऑफ लाउड स्पीकर को यूज कर रहे हैं। इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। सो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ लाउड स्पीकर इज रिप्रेजेंटेड इन ओम्स। और इसमें अगर इम्पीडेंस मैचिंग होगी तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो उतना ही आउटपुट सिग्नल तक पहुंचेगा। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी चाहिए। इसके लिए जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है लाउड स्पीकर की वो भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर स्पीकर की रेंज से ज्यादा हमारी पावर हो जाएगी तो भी हमारा स्पीकर जो है वो फटने लग जाता है, आवाज फटने लग जाती है उसमें। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम डायरेक्टली आएंगे कॉन टाइप हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर पे। हाँ जी, अब आ गया ये हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर। हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर में हमारे पास मूविंग कॉइल का ही प्रिंसिपल यूज होता है। उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग कॉइल रखते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, हम इसमें एकॉस्टिक पार्ट डायरेक्टली ओपन स्पेस में नहीं भेजते। इसमें जो पावर ट्रांसफर होती है वो इनडायरेक्टली होती है। क्योंकि हॉर्न टाइप है तो यहाँ पे पहले एयर ट्रैप होती है एक पर्टिकुलर जगह पे, देन वो ट्रांसफर होती है। जैसे कि but instead of reading it also in a daily area, the power is first delivered to the air trapped in fixed non-vibrating tapered or flared। पहले जो है एयर
वो एक नॉन टेपर्ड या फ्लेयर्ड जगह पे इकट्ठी होती है, उसके बाद उसको एयर में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे इसकी शेप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Thus, it radiates sound part to the air in space, not directly from the diaphragm, but indirectly through the horn. डायरेक्टली जैसे अभी तक हमने माइक्रोफोन्स की बात करी थी या स्पीकर्स की बात करी थी, वो कब ऑपरेट करते थे? जब डायाफ्राम के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्ट्राइक करता था तो हमें साउंड सुनाई देती थी। लेकिन इस केस में डायरेक्टली डायाफ्राम से आउटपुट नहीं मिलती, इस केस में हमें हॉर्न लगाना पड़ता है आगे। हॉर्न शेप एक फ्लेयर्ड शेप होती है, उसके बाद वो जाके हवा में ट्रेवल करती है। जैसे आप यहाँ पे देखो डायग्राम, ये एक यूनिट है, उसके आगे ये डायाफ्राम लगा हुआ है। अगर डायाफ्राम के आगे ये हॉर्न टाइप स्पीकर ना लगा होता तो डायाफ्राम से डायरेक्टली हमें साउंड सुनाई देनी थी। लेकिन इस केस में हमें पहले यहाँ स्पीक हॉर्न टाइप एक स्पीकर लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हवा डायरेक्टली, सॉरी, जो आवाज है वो डायाफ्राम से डायरेक्टली एयर में ट्रांसफर नहीं हो रही, लेकिन इस हॉर्न के थ्रू वो जाके एयर में ट्रांसफर हो रही है, थ्रॉट टू माउथ। इस तरह के लाउड स्पीकर आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, इस तरह का बना होता है। अब इसीलिए हम इसको हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट रेडिएशन होती है साउंड सिग्नल की। इसमें हॉर्न जो है वो एज ए कॉस्टिक ट्रांसफार्मर काम करता है, जिसका मतलब कि हॉर्न जो है, हॉर्न शेप के कारण इसमें बेटर इम्पिडेंस मैचिंग होती है बिटवीन लो इम्पिडेंस ऑफ द फ्री ईयर एंड हाई इम्पिडेंस ऑफ हाई वाइब्रेटिंग वॉइस कॉइल असेंबली। जो हमारी वॉइस कॉइल असेंबली इसमें वाइब्रेट कर रही है, उसमें और जो फ्री ईयर है, उन दोनों में बेटर इम्पिडेंस मैचिंग होती है, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा निकलती है। और जो एफिशिएंसी है हॉर्न टाइप स्पीकर की, वो 30 से 50% है, एज अगेंस्ट ओनली 5% ऑफ कॉर्न टाइप लाउड स्पीकर। कॉर्न टाइप लाउड स्पीकर हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक टाइप लाउड स्पीकर को। जैसे मैग्नेटिक टाइप माइक्रोफोन था, ऐसी मैग्नेटिक टाइप लाउड स्पीकर भी था, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 5% होती है, लेकिन हॉर्न टाइप की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। बट द साउंड प्रोड्यूस इट नॉट नेचुरल, क्योंकि वो हॉर्न से निकल के जाती है तो नेचुरली जैसे हम बात कर रहे होते हैं उस तरह से साउंड उसमें नहीं आती, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? हॉर्न जो है वो एक एनक्लोजर की तरह बना हुआ है, टेपर्ड एनक्लोजर है, जिसका डायामीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है छोटे से लेके बड़े तक। आप देख रहे हो जैसे थ्रॉट में है, थ्रॉट में डायामीटर कम है, और जैसे जैसे वो माउथ की तरफ जाता है तो डायामीटर बढ़ता जाता है। ये देखो शेप, यहाँ मैम पे डायामीटर कम है, जैसे जैसे वो माउथ की तरफ जा रहा है तो डायामीटर बढ़ी जा रहा है। हाँ जी। मैम वो हॉर्न के पीछे जो सी यूनिट लगी होती है उसमें क्या होता है यूनिट में? उसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल उसमें हमने कॉइल लगाई हुई है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंट्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट होती हैं, जिसकी वजह से डायाफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ता है और डायाफ्राम वाइब्रेट करता है। जैसे ही डायाफ्राम वाइब्रेट करेगा तो आवाज आएगी। मैं आपको बताती हूँ, हॉर्न टाइप के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो ओके। देयर इज एन एयर चैम्बर ट्रैप बिटवीन थ्रॉट एंड डायाफ्राम। एयर चैम्बर आ गया ना, क्योंकि एक टेपर्ड कोन हॉर्न की तरह बना हुआ है, तो उसके बीच में एयर चैम्बर की तरह वो काम कर रहा है। ड्राइवर यूनिट जिसकी आप बात कर रहे थे, वो कैसा है? डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप की तरह ही है, जिसको हम पेपर कॉन, एक्सेप्ट द पेपर कॉन इज नॉट प्रेजेंट। द बेसिक हॉर्न टाइप स्पीकर इज शोन, जो मैंने आपको डायग्राम सिखाए थे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मूविंग कॉइल क्या था, ताकि आपको यूनिट में क्या है वो क्लियर हो जाए। इसके यूनिट में सेम वही चीज है जो मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर में थी। इसके डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो हॉर्न टाइप है ये नॉन डायरेक्ट टाइप लाउड स्पीकर है, जबकि जो मूविंग कॉइल है उसको हम डायरेक्ट टाइप लाउड स्पीकर भी बोलते हैं, या कॉन टाइप लाउड स्पीकर भी बोलते हैं। डायग्राम देखो, यूनिट में आपके हॉर्न टाइप के यूनिट में यही चीज लगी हुई है, परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, उसके बीच में कॉइल है। ये कॉइल जो है, जैसे ही हम इसको कॉइल को
टू एंड फ्रो मूव करेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी जो परमानेंट मैग्नेट के कारण आई थी, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट हो जाएंगी। और ये जो डायाफ्राम है वो हमने इस कॉइल के साथ अटैच किया हुआ है, तो जैसे जैसे कॉइल मूव होएगी वैसे वैसे ये डायाफ्राम भी मूव होगा। और जब जब ये डायाफ्राम मूव होगा तो इसमें से साउंड प्रेशर रिलीज होगा। ओके। ठीक है। यस। बिल्कुल ये माइक्रोफोन से उल्टा काम करता है। उसमें बस यही डिफरेंस है कि उसमें पहले हम साउंड दे रहे थे क्योंकि उसमें डायाफ्राम पहले लगा होता है। इसमें साउंड देते थे तो कॉइल मूव करती थी, इसमें कॉइल मूव कर रही है इसलिए डायाफ्राम मूव कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो उसके यूनिट के अंदर यही लगा हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो डायाफ्राम से सीधा हमें आउटपुट मिल रही है, लेकिन उस केस में हॉर्न टाइप में क्या हो रहा है, डायाफ्राम के बाद एक फ्लेयर्ड हॉर्न बना हुआ है जिससे हमें आउटपुट मिलती है। इसमें जो ये जो आप देख रहे हो ये पेपर कॉर्न है, इसमें कॉर्न टाइप इसको इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पे ये कॉर्न टाइप पेपर लगा हुआ है। लेकिन हॉर्न टाइप में क्या होता है, ये कॉर्न नहीं लगा होता, वहां पे डायरेक्टली डायाफ्राम के बाद हॉर्न लगा हुआ है, हॉर्न टाइप टाइप बना हुआ है, जिसकी वजह से उसको हम नॉन डायरेक्ट टाइप रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली डायाफ्राम से आउटपुट मिल रही है, उसमें हॉर्न से मिल रही है, इसलिए उसको नॉन रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर बोला है। क्लियर है? कोई डाउट है दोनों में से किसी भी चीज में? आई ओके। थिंक, एक मिनट मुझे चेक करने दो, ये शायद आपके सिलेबस में है। हाँ ये है आपके सिलेबस में, मूविंग कॉइल। जो मैं अभी बोल रही थी ना शायद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मूविंग कॉइल आपके सिलेबस में है, ये वाला। इसको भी एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके। हाँ जी, मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर कैसे काम करता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में इंटरेक्शन होती है। वैसे ही जैसे एसी मोटर काम करती है वैसे ये काम करता है। इसमें एक कॉइल लगी होती है जिसको हम वॉइस कॉइल बोलते हैं, जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगी होती है। जैसे ही ऑडियो करंट कॉइल में से पास होता है, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वॉइस कॉइल में से पास होगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और कॉइल में इंटरेक्शन होएगी, जिसकी वजह से हमारी कॉइल मूव करनी शुरू कर देगी। जैसे ही कॉइल टू एंड फ्रो मूव करेगी तो फोर्स के कारण क्या होगा, जितनी हमने ऑडियो सिग्नल दिया होगा, जितना हमने ऑडियो करंट दिया होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया होगा, उतना ही कॉइल मूव करेगी, उतना ही कॉइल वाइब्रेट करेगी। और जिससे ही कॉइल वाइब्रेट करेगी तो हमारा डायाफ्राम जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो भी वाइब्रेट करेगा, और डायाफ्राम के वाइब्रेट होने से प्रेशर आएगा एयर में, एयर में वेरिएशंस आएंगी, प्रेशर वेरिएशंस आएंगी, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, BI L साइन अल्फा। ये क्यों है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन के कारण जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से कॉइल मूव करती है, उसका हमने एक नोटेशन लिखा हुआ है, जिसमें F फोर्स है, B फ्लक्स डेंसिटी है, L लेंथ है, I करंट है, और साइन अल्फा एक एंगल है कॉइल और फील्ड के बीच में। ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एक बार बता देती हूँ। जब हम ये परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, जैसे ही हम इस कॉइल को कोई भी एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये करंट से क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मैग्नेट के कारण फील्ड जनरेट हुई है और ये जो कॉइल है, इन आपस में इंटरेक्शन होएगी, और जितना करंट हमने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग कॉइल वाइब्रेट करना शुरू करेगी। जब कॉइल वाइब्रेट करेगी उसके साथ डायाफ्राम लगा है तो ये भी वाइब्रेट करेगा, इसके वाइब्रेशन से एयर में प्रेशर वेरिएशन आएंगी और साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके मैम। इसका प्रिंसिपल क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया ये तो। ये देखो इस तरह से है ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ये वाला परमानेंट मैग्नेट है।
बीच में ये कॉइल लगी है, ये मैग्नेटिक फील्ड और वॉइस कॉइल के बीच में इंटरेक्शन होएगी, जिसकी वजह से फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से कॉइल मूव करेगी। कॉइल मूव करने के साथ ये डायाफ्राम लगा हुआ है, ये डायाफ्राम भी मूव करेगा। जब ये डायाफ्राम मूव करेगा तो एयर प्रेशर क्रिएट होगा, और एयर प्रेशर के कारण हमारा साउंड सिग्नल जनरेट होगा। इसका दूसरा डायग्राम ये देखो, जिसमें आपको प्रॉपर शो किया है। ये परमानेंट मैग्नेट है, ये कॉइल लगी हुई है, ये लीड्स हैं, ये डायाफ्राम है। तो कॉइल के मूव होने से ये डायाफ्राम भी मूव कर रहा है, और इसको हम डायरेक्ट टाइप लाउड स्पीकर भी बोलते हैं, डायरेक्ट रेडिएटिंग लाउड स्पीकर भी बोलते हैं। कैसे फंक्शनिंग है इसकी? लीड फ्रॉम वॉइस कॉल कंसर्न टू द कॉन, फ्रॉम देयर देयर अबाउट द टर्मिनल। फंक्शनिंग क्या है? व्हेन ऑडियो करंट जब फ्लो करता है वॉइस में से मैग्नेटिक फील्ड में से, तो फोर्स जनरेट होता है जो BIL है, और जिसकी वजह से हमारी कॉइल जो है वो टू एंड फ्रो मूव करती है। पेपर कॉन इसमें अटैच किया हुआ है कॉइल के साथ, और वो भी मूव करता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है एयर में, और ऑडियो सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है, साउंड सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। कॉन टाइप या मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर बोल लो, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा है। अब कॉन टाइप स्पीकर को हमने डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप बोला क्यों? द होल पेपर इन कॉन टाइप लाउड स्पीकर एक्ट एज अ डायाफ्राम। जो हमारा पेपर कॉन लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है, उसको हमने कॉन टाइप लाउड स्पीकर में एज अ डायाफ्राम यूज किया है, जिसकी वजह से प्रेशर वेरिएशंस आती हैं, और डायरेक्टली जो है लिसनर जो है वो साउंड सुन सकता है, इसीलिए इसको हमने डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप बोला है। मैम, हाँ जी। ये फ्रीक्वेंसी रेंज दिखाई थी, ये लाउड स्पीकर की थी या नॉर्मल लाउड स्पीकर स्पीकर भी? की थी, लाउड स्पीकर की। नॉर्मल स्पीकर भी लाउड स्पीकर ही होता है, पूरा नाम स्पीकर का लाउड स्पीकर ही होता है, जैसे माइक का पूरा नाम माइक्रोफोन है। उसके बाद कॉन टाइप स्पीकर की एफिशिएंसी कितनी है? बहुत लो है, 5 से 10% तक है। पुअर एफिशिएंसी है इसकी, जिसके कारण इसको हम डायरेक्ट रेडिएटर बोलते हैं। डायरेक्ट रेडिएटर के कारण ही इसकी एफिशिएंसी कम है, क्योंकि इसमें जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो नहीं हो पाती। सिग्नल टू नॉइस रेशियो 30 डेसिबल है या उससे बेटर है। डिस्टॉर्शन जो है इसमें 10% है। डायरेक्टिविटी जो है इसकी ओमनी डायरेक्शनल है। इम्पीडेंस मैचिंग क्योंकि इसमें कम होती है, तो इफेक्टिव इम्पीडेंस टेकिंग इनटू अकाउंट द मैकेनिकल एंड acoustic loads varies with 2 ohm to 3 ohm. The common पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो इसकी है वो भी फ्यू मिलीवॉट्स की है, और 25 वॉट तक जाती है अगर लार्ज साइज स्पीकर्स की बात करते हैं तो। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक स्पीकर आपके उसमें नहीं है सिलेबस में। एडवांटेजेस इसके और डायनामिक के सेम है। हाई पावर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा है, हाई पावर हैंडल हो सकती है। डिसएडवांटेज है पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि फील्ड कॉइल को देनी है, और वेट हैवियर है और कॉस्टली है। अब जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर था उसको पढ़ो, आपको अच्छे से समझ आएगा। हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर में भी मूविंग कॉइल ही प्लेस्ड होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिससे मैग्नेटिक फील्ड के पास हम मूविंग कॉइल को ही प्लेस करते हैं, जैसे हमने पहले वाले में किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप स्पीकर में किया था। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो है हमारी पावर स्पेस में नहीं जा रही, ओपन स्पेस में नहीं जा रही, और लिसनर उसको नहीं सुन पा रहा। लेकिन इसमें क्या है, एयर ट्रैप्ड के थ्रू, यानी वो हॉर्न टाइप जो फ्लेयर बना है उसके थ्रू जो है वो आवाज हवा में पहुंचती है, इसीलिए इसको नॉन रेडिएटिंग टाइप बोला, कि डायरेक्टली हवा में नहीं आई लेकिन वो हॉर्न के थ्रू गई। क्या मैम? यूनिट में वही सेम चीज लगी है, उसके बाद हॉर्न लगा हुआ है आगे।
तो जब आपने एक्सप्लेन करना है, पहले आपने यूनिट वाला डायग्राम बनाना है जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाउड स्पीकर में या फिर वो डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप में पढ़ा है, उसके बाद आपने इसको सिंपल डायग्राम को बनाना है। ये हॉर्न टाइप है। इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट रेडिएटिंग के। उसमें 5% एफिशिएंसी थी, इसमें 30 to 50 है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है क्योंकि इसमें इम्पीडेंस मैचिंग होती है। कंस्ट्रक्शन सिंपल है, थ्रॉट से माउथ तक जाना है, थ्रॉट का डायमीटर कम है, माउथ का ज़्यादा है। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका बेफल एंड एनक्लोजर का। बैफल मैम कौन सा? वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मल्टी स्पीकर सिस्टम। थोड़ा सा बता देती हूँ, हल्का सा इंट्रोडक्शन से। मैम लिंक भेज देना। हाँ, लिंक भेज दूंगी। पुलकित क्लास ही अभी ज्वाइन करी है तो लिंक भेजना ही पड़ेगा ना। मैम एनसीसी करके ना, हर वेडनेसडे एनसीसी होती है। ऊपर से मेरे को, मैं सीनियर बना हुआ हूँ तो मेरे को जाना पड़ता है। तो फिर टॉपिक नहीं समझ आएंगे। यही पेपर 10 नंबर में आता है आज का जो टॉपिक हमने किया, पहले इसको मार्क कर लो। हाँ जी, वो तो मैंने अब की क्लास शायद। चलो बेटा, मैं वीडियो शेयर मैं कर आपकी दूंगी। वीडियो देख लूंगा मैम, मैं आपको मैसेज कर दूंगा अगर डाउट हुआ तो। हाँ, अगर मैसेज नहीं करना होगा तो कल आना है कॉलेज, कल एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना। हाँ इसको जी, इम्पोर्टेंट मार्क ठीक कर है जी, लो। ठीक। ठीक है। ओके मैम, ओके बेटा, लिंक टेक भेज देना मेरे ओके को। मैम। ओके, टेक केयर। ओके मैम।